सबसे पहले ये याद करिए कि देयर को हम लोग कहते हैं आके एडवर्ब। 1 सेकेंड, कि देयर को हम लोग कहते हैं आके एडवर्ब। अगर आपसे कोई पूछता है कि एडवर्ब मतलब देयर हमारा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा देयर को हम लोग एडवर्ब कह देते हैं। अच्छा, देयर हमारा दोनों रूप में काम करता है। देयर हमारा सिंगुलर भी होता है और देयर हमारा होता है आके प्लूरल भी। अब ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर को सिंगुलर ना कह के हम लोग कहते हैं यहाँ की सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, प्लीज स्पीक इट, दिस इज सिंगुलर। और प्लूरल को प्लूरल ना कह के हम लोग कहते हैं यहाँ के प्लरल। क्या कहेंगे मेरे भैया, इसको कहेंगे यहाँ की सिंगुलर एंड दिस इज प्लरल। तो अब से आप कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, हमने आपसे कहा कि देयर हमारा सिंगुलर भी है और देयर हमारा प्लूरल भी है। इसका मतलब होता है कि आप लोगों को पता है हमारी इज, आर, वाज और वर्ब। तो देयर के साथ इन चारों वर्ब का अभी इस सीरीज में हमारा इस पार्ट में इन 4 वर्ब का यूज होगा। आप सबको पता है कि इज हमारा होता है आके सिंगुलर, वाज भी हमारा होता है आके सिंगुलर। अगर आर की और वर्ब की बात कर दें तो ये दोनों के दोनों होते हैं आके प्लूरल। केवल कंफ्यूज यहाँ पे आप लोग होते हैं, कहाँ पे सुनिए कि हम देयर का यूज करते कहाँ पे हैं। तो एक मैं बात बताऊंगा, केवल उस बात को याद रखिएगा, उसके बाद देयर में कंफ्यूज मत हो पाएंगे। सर कैसे? ये सेंटेंस लिखा है एक राजा था, तो देयर करता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देता है आके। जैसे मैंने कहा, इससे क्वेश्चन करो, एक राजा था, इसमें राजा नामक सब्जेक्ट वर्ब के पास लिखा, ये था है, था हमारी वर्ब है, वर्ब के पास लिखा हुआ है राजा, राजा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में आओ, आकाश में बादल हैं। अब क्वेश्चन करो वर्ब से, है कौन? अगर वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे है कौन, तो आपको आंसर मिल के आएगा बादल। वर्ब के साथ अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो वो सेंटेंस हमारे देयर से बनेंगे। थर्ड सेंटेंस में आओ, हमारे खेत में पेड़ हैं। आप वर्ब से क्वेश्चन करो, है कौन? है कौन मतलब पेड़ है। तो ये देखो, केवल आप लोगों को 2 वर्ड याद रखने, एक है और एक कौन। या कौन याद रखो या क्या याद रखो, आपको इसका जो आंसर दे देगा बस उसको सेंटेंस को देयर से बनाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तुम्हारी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, है कौन? 10 विद्यार्थी, वर्ब के साथ आ गया, ये भी सेंटेंस देयर से बनेगा आगे। नेक्स्ट में आओ, मेरे चाचा के घर, सही तो था, मेरे चाचा के घर एक सांप है, तो है कौन? सांप था, तो मतलब सांप आ गया, ये वर्ब के साथ लिखा रहेगा देयर वाला सब्जेक्ट। इतनी केवल कहानी होती है, ये छोटे से लेके याद नहीं आता है ना। अगला सेंटेंस देखो, इस जंगल में बहुत से शेर थे, तो है कौन? शेर थे। थे कौन? शेर थे। अब ये तो मतलब जेन्युइन सी बात है ना, है और थे में कंफ्यूज मत होइएगा। इस जंगल में बहुत से शेर थे, तो थे कौन? शेर थे। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट आ गया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, कौन होते हैं? 31 दिन होते हैं, ये सेंटेंस में लास्ट में आ गया। आगे आओ, इस गाँव में एक अंधा भिखारी रहता था, कौन रहता था? कौन है? तो अंधा भिखारी। इस प्रकार के सेंटेंस आपके देयर से बनेंगे आके। अब हैरान होने वाली बात नहीं है, और बना के देखेंगे सीधे, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा आसानी से। रूल लिखने की कोई बात नहीं होती कि देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। रूल लिखते लिखते ये तो ग्रामर हमारा इतना मिक्सअप बन जाती है। तो लिखा हुआ एक राजा था, मैंने आपसे क्या कहा, आपको था देखने को मिला, तो ये तो पता होगा ना कि था हमारा होता है पास्ट के लिए। अब बनाए तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा आके? बनेगा आके देयर। अच्छा, एक था तो देयर वॉज कह देंगे, देयर वॉज। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पे, एक राजा था। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस सेंटेंस को अगर नहीं आया तो इरेज कर दिया है मैंने। क्या करना है, मैंने आपसे कहा एक राजा था, आपको चला कैसे पता देयर से बनता है? आपने क्वेश्चन किया कौन था, तो मिला राजा था। अगर वर्ब के पास लिख के आता है तो इसको हमारा देयर से बनेंगे, तो यहाँ पे देयर कर दिया, देयर कर दिया, ठीक, अच्छी बात। उसके बाद किनारे से आओ, किनारे से, जैसे मैंने यहाँ लिखा राजा
था, किनारे से आओ और नंबरिंग कर दो, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। अच्छा एक राजा एक ही बार में है तो इसको पूरा कर देंगे आके 2 नंबर, तो 1 नंबर पे बनाएंगे आके था तो कर देंगे आके वॉस, और 2 नंबर पे बनाएंगे आके सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैरान होना नहीं। सेकंड सेंटेंस देखो, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं, तो है कौन, तो बादल हैं। तो जब ये वर्ब के पास ले देखने को मिलेगा तो ये सेंटेंस बनेगा आके देयर से। देयर कर दिया आपने बस, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है में 1 नंबर, बादल में 2 नंबर, में 3 नंबर, आकाश में 4 नंबर। तो देयर के बाद बादल बहुत सारे होंगे तो देयर वर्क कर देंगे आके। अब बादल की होती है आके क्लाउड्स, में की होती है आके इन, और द स्काई कर देंगे। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरी ट्रिक क्या है कि देयर लिख दो, देयर के बाद आप लोग जो 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी वर्ड लिखे उनको लिख दो आके। देयर लिखने के बाद सेंटेंस के लास्ट में आओ और लास्ट से चलते चलते 1 2 3 4 5 कितने वर्ड लगते चले जाओ, उनकी इंग्लिश बना दो आके। अब आपको लगेगा आ गया, नहीं, पूरा वीडियो देखिए तब एकदम अच्छे से इनकलकेट करेगा माइंड में। थर्ड सेंटेंस, हमारे खेत में पेड़ है। ये सेंटेंस देर से क्यों बना, क्योंकि अब है कौन, पेड़ है। सेंटेंस के लास्ट में पेड़ आ गया तो देर से बनेगा, तो देर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस प्लीज मन से देखिएगा। अच्छा फिर यहाँ पे गिनती 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। तो देर के बाद पेड़ है, बहुत सारे पेड़ होंगे तो देर वर कर देंगे आके। अच्छा है सॉरी, हम लोग यहाँ पे आर लगेगा आके, यहाँ पे भी आर लगेगा कि देयर आर। पेड़ तो ट्रीज करो, ट्रीज। में की होती है आके इन, खेत की होती है आके हमारे खेत है तो आवर फील्ड कर दो, आवर फील्ड। कहीं नहीं गलती होगी। देयर को मैंने आपको बता, देयर आपको लगाना ही है। देयर के बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में पहले क्या करेंगे आके 1 नंबर में हो जाएगा आके आर, पेड़ हो जाएगा आके सेकंड नंबर में ट्रीज, इनकी होती है थर्ड नंबर पे में। अब हमारे खेत को एक साथ लिख दिया तो आवर फील्ड। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3 नंबर। तुम्हारी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं कौन, 10 विद्यार्थी। अगर सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है सब्जेक्ट, उसको हम लोग बनाते हैं आके देयर से, तो देयर कर दिया। अब कौन है, विद्यार्थी है ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो देयर को नंबरिंग करो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तुम्हारी कक्षा है तो पूरी 1 ही कर दो, है ना। तो देयर के बाद लगेगा आके आर। अब देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब में की होती है इन, तुम्हारी कक्षा योर क्लास। मेरे चाचा के घर एक सांप था। कौन था, सांप था। क्या था, सांप था। तो सेंटेंस में लास्ट में देखने को मिल गया सब्जेक्ट वर्ब के साथ, देर से बनेगा आके। बस हैरान ना होना, आसान से पढ़ना, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है। तो देर का मैंने देर कर दिया। नंबरिंग कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, और 5 मेरे चाचा है तो पूरे को 5 ले लेंगे आके। तो एक सांप के लिए लगा देंगे वॉज, देयर वॉज अ स्नेक, देयर वॉज अ स्नेक, देयर वॉज अ स्नेक। हाउस नहीं, ऑफ नहीं करेंगे, ऑफ हाउस माई फादर, या देयर वॉज अ स्नेक ऑफ माई अंकल है, ऑफ माई अंकल हाउस। इस जंगल में बहुत से शेर थे, तो देर कर देंगे देर। देर के बाद कर देंगे आके थे के लिए वर कर देंगे आके, वही बार बार सिखा रहे हैं। शेर थे, देर वर लॉयन। बहुत से, देर वर लॉयन नहीं, बहुत से, देर वर मैनी लॉयन। ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट बन गया। कहाँ कठिन लगा। अब 31, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आप लोग अपने आप करें। 11 नंबर देखें। स्टेशन पर अनेक व्यक्ति नहीं थे, स्टेशन पर अनेक व्यक्ति नहीं थे। स्टेशन से नहीं बनाइएगा, नहीं सेंटेंस के पकड़ नहीं पाएंगे। वर्ब से क्वेश्चन करो, कौन नहीं था, तो व्यक्ति निकल के आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आ गया, देर से बनेगा, देर कर दो आके। फिर वही नंबर निकलेंगे आके 2 1 यहाँ पे करो, 2 यहाँ पे करो, 3 करो, अनेक व्यक्ति पूरा कर लो आके, 3 कर लो, ये पूरा 3 हो गया, पर हो गया 4, ये हो गया 5। तो देर के बाद 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा। तो 1 नंबर पे लिखा हुआ थे और व्यक्ति अनेक थे, तो देर के लग जाएगा आके देर वर नॉट।
सेकंड नंबर पे लगेगा कि नॉट। थर्ड नंबर पे दिया है अनेक व्यक्ति, तो मैनी पीपल, देयर वर नॉट मैनी पीपल। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर पे लिखा है पर, तो पर की लगा दो यहाँ पे ऑन, और स्टेशन की होती है स्टेशन, ऑन स्टेशन। द स्टेशन लगा दो, ऑन द स्टेशन। आगे अब हमारे स्कूल में एक कुआं नहीं था, तो क्या नहीं था, एक कुआं। सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिला तो देयर बनेगा, देयर लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये एक कुआं 3 नंबर, ये में हो जाएगा 4 नंबर। हमारे स्कूल 5 नंबर से बना दो, तो देयर वॉज कर दो आगे, देयर वॉज। नहीं की करो आगे, देयर वॉज नॉट। एक कुआं की होती है आविल, देयर वॉज नॉट आविल। में की होती है आगे इन, हमारे स्कूल तो आवर स्कूल बन गया। आगे कहाँ कठिन है बताइए, एक बिल्कुल मैंने नहीं बताया। आगे आइए, मेरी जेब में कलम नहीं थी, तो से क्या नहीं थी, कलम नहीं थी, कलम हमारा हो गया, देयर से बनेगा आगे, देयर से। अच्छा, मेरी जेब में कलम नहीं थी लिखा है तो सिंगुलर है, तो देयर वॉज कर दिया, वॉज। अब 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 6 नंबर, तो 1 नंबर में आ गया वॉज। 2 नंबर पे क्या आएगा, नॉट आएगा 2 नंबर। 3 नंबर पे आएगा पेन, तो 3 नंबर लिखो और लिख दो पेन आके। 4 नंबर पे आएगा इन, तो 4 लिखो यहाँ पे इन लिखो, देयर वॉज नॉट पेन इन। अब मेरी जेब में तुम्हारी पॉकेट। ये इंग्लिश जो होती है कठिन नहीं होती, उसको शिक्षक ऐसे पढ़ाते ही हैं कि वो समझ में ना आए। अब अगर मैं इसमें रूल लिखवा देता, देयर प्लस इज़ वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो वो सेंटेंस समझ में ही नहीं आता। जिस प्रकार शिक्षकों को पढ़ाया गया, जिस प्रकार अध्यापकों को पढ़ाया गया, जिस प्रकार टीचर्स को पढ़ाया गया, उनको समझ में तो आए नहीं इंग्लिश। अब वही पढ़ा रहे हैं और वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे उनको पढ़ाया गया। तो जब उनको समझ में नहीं आई थी तो उनके बच्चों को समझ में कैसे आ जाएगी। वो मेंटेलिटी ही चल रही है ग्रामर में, केवल इस ग्रामर में केवल रूल वाली। और मैंने जिनमें से बता रहा हूँ, आज तक किसी भी बच्चे को, लगभग 6 साल से मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, किसी को रूल नहीं बताया। रूल पढ़ाने से ग्रामर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, जो मूर्ख आदमी एकदम होता है, मूर्ख मतलब अधजल कभी छलकत जाए, वो कहेगा ग्रामर में एक्सेप्शन बहुत है। ग्रामर में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप योग्य हो तो तारीफ के हिसाब से समझो ग्रामर को, योग्य हो, जन्मी सी बात है। ग्रामर में कोई भी नहीं एक्सेप्शन है, पर नहीं, जिसको नहीं आएगा वो कहेगा इंग्लिश है वेरी एक्सेप्शन। इंग्लिश के पास बहुत सारे एक्सेप्शन है। आप समझदार हो, क्यों एक्सेप्शन होंगे। एक भाषा है, भाषा के पास क्यों एक्सेप्शन होंगे, क्यों अपवाद होंगे। कोई भाषा भी अशुद्ध होती है क्या, नहीं होती। अगर हिंदी के पास एक्सेप्शन है, हिंदी में कभी कोई अपवाद होते हैं, आप तक सुना है। संस्कृत के पास सैकड़ों अपवाद हैं, आपने सुना है, आज तक नहीं सुना। किसी भी भाषा के पास कोई अपवाद नहीं होंगे, पर जिस मास्टर को आए कि नहीं वो कह देगा अपवाद बनेंगे। अपवाद नहीं, वो मूर्ख इंसान दूसरों की मूर्खता में चल के, अपने अध्यापकों की मूर्खता में चल के बच्चों को नौसिखिया बना देता है। वे बच्चे आने वाले भविष्य की पीढ़ी होते हैं, वही बेकार बना देता है। करा क्या जाए, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा जिसका वैसा है। आकाश में कितने तारे हैं। अब 2 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। एक हमारा होता है आके काउंटेबल नाउन, और एक होता है हमारा आके अनकाउंटेबल नाउन। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। एक हमारा और होता है, उसको हम लोग कहते थे आके काउंटलेस नाउन। अब यही लोग कह देते हैं आके काउंटलेस एक्सेप्शन है। भाई क्यों एक्सेप्शन हो गया है। काउंटेबल का मतलब तो होता है जिसको, जैसे 1 2 3 4 मैंने 100 तक लिख दिया, तो 1 से लेके 100 तक के गिनती को आप गिन पाओगे तो काउंटेबल हो गया। बस जेन्युइन सी बात है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है, अन का मतलब नहीं, काउंटेबल, काउंट, जिसको गिन नहीं पाओगे उसको कह देंगे आके अनकाउंटेबल। अगर मैं अपने पूरे सर के बाल, बहुत योग्य के समझना हिसाब से, मैं पूरा गंजा हो जाऊं, मेरे सर के मैं एक एक बार अलग अलग कर दूं, तो बाल आप लोग गिन पाएंगे। ये मूर्खता मत बताइए गिन नहीं पाएंगे। 1 साल में गिन पाएंगे, गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। 1 साल नहीं लगेंगे, मुश्किल से लगेंगे आपको महीने या 2 महीने। इसके सर में बाल, मानो सर में बाल कितने कम है, तो काउंटेबल हो गए, नहीं काउंटेबल हो गए, जेन्युइन सी बात है। तो अनकाउंटेबल में वो चीज आएगी जो आप लोग गिनने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जैसे काउंटलेस, जो गिन ही नहीं पाएंगे। काउंट तो है पर उनकी संख्या हमको पता ही नहीं। तारे आसमान में 10 की पावर 12 आकाश गंगा है, और 10 की पावर 12 आकाश गंगा में 10 की पावर 12 तारे हैं। अगर आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको गरिया देगा कि हमें क्या सच कर रहे हो, हमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो।
तो काउंटलेस अलग होता है, अनकाउंटेबल अलग होता है। काउंटलेस का मतलब अनकाउंटेबल आप लोग गिन पाएंगे, काउंटलेस आप लोग गिन नहीं पाएंगे। चीनी है 1 किलो, एक चीनी 1 किलो है तो उसमें कितने दाने हैं, दिस इज काउंट अनकाउंटेबल कहेंगे, परंतु उसको अनकाउंटेबल केवल कहेंगे आके इंग्लिश में। अगर आप के चढ़ जाए आके वीर और कहे तो मैं गिन लूंगा चीनी में दाने कितने हैं, तो जेन्युइन सी बात गिन लोगे, चीनी में कितने दाने हो गिन लोगे, तो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल चीज को गिन पाओगे, पर जेन्युइन रूप से वो गिनी नहीं जाती है। कोई गिन काउंट करेगा क्या कितने दाने हैं चीनी में, तो कोई गंजा होकर अपने सर के बाल काउंट करेगा क्या, नहीं मैं अपने सर के बाल काउंट करूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं नया अजूबा पैदा कर दूंगा दुनिया के लिए, ये तो कोई करेगा नहीं। तो जेन्युइन सी बात है कि जिसको हम साधारण रूप से काउंट नहीं करते हैं वो आता है अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल चीज को भी आप लोग गिन सकते हैं, पर जो हमारा अनकाउंटेबल होता है उसको हम दैनिक जीवन में नहीं करते फॉलो। नमक के दाने कोई नहीं गिनेगा, चीनी के दाने कोई नहीं गिनेगा, 1 किलो मटर के दाने कोई नहीं गिनेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आके अनकाउंटेबल, क्योंकि दैनिक जीवन में डेली रूटीन में वो चीज फॉलो नहीं होती है। ठीक है ना। अब देखो एक हमारा होता है आके हाउ मच और एक हमारा होता है आके हाउ मैनी। एक हमारा हाउ मच, एक हमारा हाउ मैनी। हाउ मच जो होता है उसको कहते हैं आके काउंटेबल में, हाउ मैनी हमारा होता है काउंटेबल में, हाउ मच हमारा होता है अनकाउंटेबल में। देखो आकाश में कितने तारे हैं, अच्छा काउंटेबल में कर सकते हो या काउंटलेस में कर सकते हो, काउंटलेस में ही करो तो ज्यादा उचित रहेगा। इन दोनों के साथ हमारा मच लगता है ना। तो कितने तारे हैं, तो पहले आएगा हाउ मच। अब उन लोगों का रूल बन जाएगा कि हाउ मच के बाद नाउन आएगी, नाउन आएगी, हाउ मच करो। अब कितने तारे को एक साथ भर जाओ, हाउ मच स्टार्स आर देयर इन स्काई। देखो समझने का प्रयास करना। देखो हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड होता है WH वर्ड, कुछ लोग कहते हैं हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो कितने मूर्ख लोग ग्रामर पैदा हो गए कि W और H आया है कि नहीं, तो WH वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। हाउ भी हमारा WH वर्ड की फैमिली का हिस्सा है, नहीं कुछ लोग कहेंगे नहीं है, हाँ उनके क्या होता है। हाउ मच स्टार्स आर देयर, WH वर्ड के बाद हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब या अदर वर्ड जो भी लिखा रहेगा। इस ये क्यों आती है, क्योंकि WH वर्ड जो हमारा होता है वो लेता है आके इन्वर्जन, इन्वर्जन ले लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है आके इन्वर्ट कर जाना। जैसे मैंने अपने मार्कर लिए है, मार्कर को पलटा दिया तो मार्कर इन्वर्ट कर गया, इन्वर्ट का मतलब होता है आके पलट जाना। इट मीन्स ये हमारा डेस्टर है, डेस्टर को अगर ये क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं इसको पलटा दूंगा तो ये हो जाएगा इन्वर्ट। आप तभी तो पढ़ा है आप लोगों ने कि नरेशन में पढ़ते हैं आके इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कॉमा को बदल के लिख देते हैं, पलटा के लिख देंगे। जब कोई चीज को पलटा देते हैं उसको कहते हैं आके इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्जन का मतलब होता है जब भी सब्जेक्ट, साधारण रूप में बात क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, नहीं। अगर वर्ब को हम लोग कर देंगे पहले, सब्जेक्ट को कर देंगे बाद में, वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में, और ऑब्जेक्ट जो लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे आगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में हमारा WH वर्ड के बाद पूरा वर्ब आएगी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। प्याले में कितना दूध है ना, तो काउंट कर पाओगे उसको, तो हाउ मच काउंट नहीं कर पाओगे ना दूध को जिन रूप से। हाउ मच मिल्क इज, यहाँ पे आग लगेगा स्टार्स में, कंफ्यूज ना होना। हाउ मच मिल्क इज इन पिकर, इन द पिकर कर दो, पिकर का मतलब होता है प्याला या बर्तन। क्या इस पेड़ में एक उल्लू है, अच्छा सर कौन है, तो उल्लू है। सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट आ गया तो इसको बनाएंगे आके देर से, और देर से करें। तो सेंटेंस की शुरुआत में, अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्या देखने को, अगर सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं आके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड देखने को मिलता है तो वो होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अगर सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड देखने को मिलता है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और सेंटेंस के लास्ट में WH वर्ड देखने को मिलता है तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो क्या इस पेड़ में एक उल्लू है, तो अब देर से बनेगा आके, तो इस करेंगे आके इज देयर। ए उल्लू की होती इज देयर
उल्लू की होती आउल, एन आउल, एन का रहेगी ना। इज देयर एन आउल इन दिस, क्या टोकरी में 4 आम है, तो है ना, तो आर देयर 4 मैंगोज इन दिस, क्या टोकरी में। अब टोकरी की क्या, हम टोकरी की क्या होती है, टोकरी की पता नहीं क्या होती है, टोकरी लिख देते हैं, आप लोग देख के लिख लेना अपना। क्या बस एक और बनाएंगे, क्या तुम्हारे में 5 बच्चे, क्या तुम्हारे कमरे लिखना है, क्या तुम्हारे कमरे में 5 बच्चे हैं, तो क्या बनेगा, थे। वर देयर 5 बच्चे, 5 बॉयज या चिल्ड्रन इन योर रूम। खत्म हो है। इसी प्रकार देयर पे कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हमारा देयर लगाएं, देयर के बाद वॉज वर। बस मेरी एक ट्रिक याद रखें, देयर चल जाओ, देयर कहाँ लगेगा, देयर लगेगा सेंटेंस के लास्ट में। देखो आप लोग, सेंटेंस के लास्ट में कौन था या क्या था, कौन है या क्या है, एग्जाम्पल मिले और वो वर्ब के साथ में आ जाए, वो सब्जेक्ट होगा। जब सेंटेंस में लास्ट में लिखा रहता है ना सब्जेक्ट, तो उसको बनाते हैं देयर से। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, जिम्मेदार वॉज वर्ब लगेगा आके, बस खत्म हो गया। और क्या बताया मैंने, और ये बताया कि मतलब देयर लगाने के बाद नंबरिंग करनी है किनारे से, देयर के बाद नंबरिंग करनी है किनारे से एकदम। देयर लिख दो, इसके बाद 1 2 3 4 5 कर दो, देयर लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 कर दो, और फिर आप सेंटेंस बस खत्म हो गया। अगला वीडियो भी ट्रांसलेशन पे आएगा, तबियत खराब है से धीरे बोल पाया। अगला वीडियो भी ट्रांसलेशन पे ही आएगा। यूपी बोर्ड में जो ट्रांसलेशन आते हैं पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जोश लगाएंगे। अगला वीडियो आने तक चाहिए।